हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैनिंग जो वींग को परेशान कर रहा था वांग जी का नाम लेकर। वींग जो वैनिंग पे चिल्लाते हुए बोलता है, वैनिंग तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ और तुम्हारी सीजे को भी, इसलिए ये फालतू की बातें मत करो मुझसे। वैनिंग जो कहता है, ओके इतना गुस्सा भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके प्रॉफिट के लिए बोल रहा था। देखो, अगर आप उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लोगे तो आप ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगे, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपका नाम होगा, आपको सारे लोग जानते होंगे, तो हुआ ना आपका प्रॉफिट। ये सुनकर वी जो कहता है, फैनिंग ये गोल्ड डिगर वाली हरकतें ना तुम ही करो, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ। ये सुनकर फैनिंग कहता है, वींग मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, नहीं करना मत करो। एंड ये कहकर फेनिंग जो वहाँ से चला जाता है। एंड वी जो बोलता है, ये दोनों बहन भाई पागल हो चुके हैं, कुछ भी फालतू की बकवास कर रहे हैं। एंड उसके बाद वी जो वहाँ पे अपना वर्क देखने लगता है काफ़ी टाइम तक, वहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल करता है, सारी चीज़ें देखते हुए, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे वर्कर्स को समझाते हुए उसे शाम हो चुकी थी। एंड वी जो वहाँ से उन वर्कर्स से बोलता है, आप सब लोग अब अपने अपने घर चले जाइए, हम मॉर्निंग में मिलेंगे, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी काम करना भी ठीक नहीं होगा। एंड वो सारे वर्कर्स भी वहाँ से चले गए थे। एंड वैनिंग एंड वैनचिंग जिससे वींग बोलता है, तुम दोनों भी घर चले जाओ, तुम्हारे मॉम डैड वरीड हो रहे होंगे, काफ़ी लेट हो चुका है। एंड वेंचिंग जो बोलती है, ठीक है मैं चले जा रही हूँ एंड तुम भी घर चले जाना, लेकिन तुम जाओगे कैसे, तुम अपनी बाइक लेकर तो नहीं आए हो। वी जो कहता है, वेनिंग एंड वेंचिंग तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा, तुम दोनों चले जाओ। एंड उसके बाद वेनिंग एंड वेंचिंग वहाँ से चले जाते हैं। एंड वी जब सोच रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे जाए, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई कैब तो मिलने वाली थी नहीं, तो वी डिसाइड करता है कि वो वॉक करते हुए ही घर चला जाएगा। वी जो सड़क पे वॉक करते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वी जिससे डर जाता है। एंड वी जब खुद को संभालता है, गुस्से में बोलता है, यू बास्टर्ड, दिमाग नहीं है तुम में, अभी मुझे एक्सीडेंट हो जाता, मुझे चोट लग जाती, मैं मर सकता था, थोड़ा तुम्हें कार चलाना नहीं आता है तो फिर कार लेके निकलते क्यों हो। एंड तभी उस कार से वांग जी जो बाहर आता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी वीन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। एंड वो वीन को चेक करने लगता है। एंड वीन जो कहता है, वांग जी तुम्हें कार चलाना नहीं आती है तो तुम कार लेकर क्यों आए थे, तुम्हें पता है अभी तुमने मेरा एक्सीडेंट कर दिया होता, मैं अभी हॉस्पिटल में पड़ा होता। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, वी आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था, तुम्हें मैंने जब जहाँ देखा तो मैं जल्दी से ब्रेक लगा दिया जिसकी वजह से, पर तुम ठीक हो ना। एंड वी जो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ एंड तुम्हें मुझे लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। एंड वांगजी जो कहता है, मुझे ज़रूरत थी, मैं इस तरीके से अकेले तो नहीं आने देता, इतनी नाइट को तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं कहकर वांगजी वी का हाथ पकड़ता है अपनी गाड़ी में बिठाकर वो वहाँ से उसे उसके अपार्टमेंट लेकर जाता है। वो दोनों अपार्टमेंट पहुँचने के बाद वी जो वांगजी से बोलता है, तुम घर चले जाओ, अब मैं यहाँ से अपने घर पे जा सकता हूँ। एंड ये सुनकर वांगजी जो कहता है, हाउ रूड, तुम कितने ज़्यादा रूड हो, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ ना, कॉफ़ी की पूछी है तुमने, खाने की भी नहीं पूछी, तुम्हें पता है अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है, मुझे भूख लगी है और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। एंड ये सुनकर वी जो अपनी आइस रोल करते हो अपने मन में बोलता है, ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने इससे कहा था कि मुझे आगे पिक करे, मैं इसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। एंड वी जो कहता है, चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगा। एंड ये कहकर वी जो अपने डोर को ओपन करता है वांग जी को अंदर लेकर आता है। एंड उसके बाद वी
जो खुद डिनर बनाने के लिए चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे वांग जी भी आता है एंड विंग की हेल्प करता है एंड वो दोनों मिलकर अपने लिए डिनर बनाते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी जो वहाँ से चला जाता है एंड विंग भी सो जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो उठता है जल्दी जल्दी क्योंकि उसका फ़ोन रिंग करे जा रहा था एंड विंग नींद में ही अपना फ़ोन उठाकर बोलता है, यार कौन है, किससे इतनी सुबह सुबह चैन नहीं है, मेरी नींद को डिस्टर्ब कर दिया। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो बोलता है, विंग तुम अब तक सो रहे हो, तुम्हें पता है ना आज तुम्हें शूटिंग पे आना है, तुम जल्दी उठो और रेडी होकर यहाँ आओ। एंड विंग जो ये सुनकर बोलता है, वांग जी तुम्हें इतनी सुबह सुबह बिल्कुल शांति नहीं है ना, मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, विंग अगर तुम नहीं आए ना तो मैं वहाँ आऊँगा एंड मैं तुम्हें खुद रेडी कर कर यहाँ लेकर आऊँगा, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। यानी सुनकर वी जो बोलता है, तुम्हें जो करना है करो लेकिन मैं अभी सोने वाला हूँ बस। ऐसे कहकर वी जो फ़ोन रख देता है एंड वापस सो जाता है। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो कहता है, वींग तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं जो कहता हूँ ना वो डेफिनेटली करता हूँ एंड मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ रहा हूँ। एंड ये कहकर वांग जी जो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। एंड थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था एंड वांग जी जो स्माइल करते हुए बोलता है, विंग तुमने गलत किया मुझसे डोर ठीक करवा कर, मुझे तुम्हारे गैस का पासवर्ड अच्छे से पता है। एंड ये कहकर वांग जी जो स्माइल करता है विंग के डोर पे पासवर्ड डालकर वो अंदर जाता है तो देखता है विंग जो बेड पे बस सो रहा था, बुरी तरीके से फैले हुए, कहीं उसके पैर, कहीं उसके हाथ, कहीं सिर। एंड वी को ऐसे सोते हुए देखकर वांग जी जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसे ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील हो रहा था, वो बता भी नहीं पा रहा था, मतलब वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है। एंड वांग जी जो धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगता है, वो जाकर उसके बेड पे बैठ जाता है। एंड जब वो वांग जी विंग का फेस देखता है तो वो पूरी तरीके से उसमें मेल्ट हो जाता है एंड वो धीरे धीरे विंग को किस करने के लिए नीचे झुकने लगता है। तभी विंग की आइज़ ओपन हो जाती है, वो अपने करीब वांग जी को देखता है तो 1 मिनट के लिए तो वो पूरी तरीके से स्टन्ड रह गया था। एंड तभी वो खुद को संभालता है एंड वांग जी को पुश करते हुए बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ये सब क्या कर रहे थे। एंड वांग जी जो खुद को संभालते हुए बोलता है, कहता है वो मैं कुछ भी नहीं करता, वो तुम्हारे फेस पे तुम्हारे हेयर्स आ रहे थे, मैं बस उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था और मैंने कहा था ना कि तुम आ जाना वरना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ एंड तुम जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इन्हें कहकर वांग जी जो बहुत फास्टली विंग के रूम से निकल चुका था। एंड हॉल में आने के बाद वांग जी जिसने अपने हार्ट पे हाथ रख लिया था एंड वो काउच पे गिर चुका था एंड अपनी आंखें क्लोज कर कर काफ़ी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, ओ गॉड ये मुझे क्या हुआ था, 1 मिनट के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। वांग जी जो अपनी आंखें क्लोज करे हुए बेड पे लेटा हुआ था, दूसरी तरफ वी जो अपने ही बेड पे बैठा हुआ एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड बोल रहा था, वो मेरे इतने क्लोज कैसे था, वो वो ऐसे कैसे कर सकता है, पर मेरी हार्ट बीट ये इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों है। एंड वांग जी एंड विंग जो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सेम फीलिंग्स महसूस कर रहे थे लेकिन वो इन्हें समझना नहीं चाहते थे। एंड विंग जो जल्दी से उठता है एंड बोलता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एंड ये कहकर विंग जो वॉशरूम में चला जाता है एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने क्लोथ्स रिमूव करता है तो देखता है विंग जो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था एंड ये देखकर विंग जो शॉक रह गया था, ऐसा कभी भी उसके साथ पहले नहीं हुआ था। एंड ये देखकर विंग जो बोलता है, ओ गॉड ये कैसे हो गया। एंड विंग जो तुरंत ही कोल्ड शावर अपने ऊपर डालने लगता है लेकिन विंग जो बहुत ज़्यादा हार्ड था वो बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड उसने अपने हैंड की हेल्प से ही खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश की एंड वो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद
वीइंग जो फाइनली शांत हो चुका था एंड वो देखता है तो वो खुद की मतलब पूरी तरीके से गंदा हो चुका था। एंड वीइंग जो उठता है एंड खुद को क्लीन करता है एंड बाथरूम पहनकर बाहर आता है तो देखता है वांग जी जो उसके बेड पे बैठा हुआ वीइंग का वेट कर रहा था। एंड वीइंग को इस तरीके से देखकर वांग जी जो पूरी तरीके से स्टर्न हो चुका था। एंड वीइंग जिसके लॉन्ग हेयर्स जो पानी से भीगे हुए थे एंड उसके फेस पे आ रहे थे एंड उसके बाथरूम पे वीइंग के लेग्स दिख रहे थे। एंड वीइंग को इस तरीके से देखकर वांग जी जो खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो धीरे धीरे वीइंग की तरफ जाने लगता है। एंड वीइंग भी जो पीछे की तरफ जाने लगता है वो जाकर नोटिस करता है कि वो जाकर दीवार से टच हो चुका है। एंड वांग जी भी वीइंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। एंड वांग जी जो वीइंग के पास आकर उसके जो हेयर्स फेस पे आ रहे थे एंड उसे अपनी फिंगर से हटाने लगता है जिसकी वजह से वीइंग जो भी मतलब उसे भी बहुत अमेजिंग सा फील हो रहा था वांग जी के टच करने से ही। एंड वीइंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड वांग जी ये देख कर थोड़ी स्माइल करता है एंड वीइंग के नेक को पकड़ता है ना अपनी तरफ कर कर उसे किस करने लगता है। एंड वीइंग भी पहले थोड़ी देर तक तो वो शॉक रह गया था कि क्या हुआ। एंड थोड़ी देर बाद भी वीइंग भी वांग जी को बैक किस करने लगता है। एंड वो दोनों जो भूल चुके थे कि उन्हें क्या कर रहे हैं ये उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो दोनों जो एक दूसरे को कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से एक दूसरे को किस किए जा रहे थे एंड वो काफ़ी लंबे टाइम तक